वो जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। जन्म और मृत्यु जीवन के परम सत्य हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ और वस्तुओं पर लागू होते हैं और खुद ब्रह्मांड पर भी। आज हमारे पास कुछ ऐसी थियरीज भी हैं जो ये कहती हैं कि हमारा ब्रह्मांड अपने जन्म के बाद अस्तित्व में आया, और अगर ये सच है तो जिस तरह ब्रह्मांड का जन्म हुआ उसी तरह ब्रह्मांड का अंत होगा, प्रोबेबली बिलियंस या फिर ट्रिलियंस सालों बाद, मगर अंत ज़रूर होगा। इस वीडियो में हम यूनिवर्स के जन्म और अंत के बारे में जानेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल साइफ्लाई फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। जब से इंसानों ने टाइम के कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश की है, तब से इंसानों ने टाइम में आगे और पीछे झांकना चाहा है। साइंस हमेशा से इंसानों के लिए ट्रिकी रहा है, एंड सो आर ह्यूमंस। इंसानों ने तकरीबन हर चीज़ को जानने और समझने की कोशिश की है। हमारी कुछ समझ गलत थी और कुछ बहुत गलत। यूनिवर्स के जन्म के बारे में जानने के मोटिव से जब साइंटिस्ट ने टाइम में पीछे देखना शुरू किया, मूविंग गैलेक्सीज के एक्शंस को रिवर्स करके, और इस प्रोसेस से बिग बैंग थियरी निकल के आई जो यह समझाने में बिल्कुल सक्षम है कि हमारा ब्रह्मांड जैसा दिखता है वैसा आखिर क्यों दिखता है। बिग बैंग थियरी यह कहती है कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारा ब्रह्मांड एक सिंगल माइन्यूट पॉइंट था, एक सिंगुलैरिटी जो कि बहुत ही डेंस और हॉट था, और फिर एक एक्सप्लोजन होता है। नॉट लाइक के एक बहुत विस्फोटक धमाका होता है, बस वो पॉइंट खुद से ही एक्सपांड होने लगता है, और बिग बैंग ने ही टाइम और स्पेस को जन्म दिया, और वो सिंगुलर पॉइंट एस्टोनिशिंगली हाई रेट और टेम्परेचर से एक्सपांड होने लगता है, और रैपिड इन्फ्लेशन स्पेस का निर्माण करने लगता है, और फिर जैसे ही एनर्जी कूल डाउन होने लगती है वो मैटर फॉर्म करने लगती है। सारा मैटर एक दूसरे से अलग होकर दूर जाने लगता है, जिससे और अधिक स्पेस का निर्माण होता है, और हमारा यूनिवर्स धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगता है। बिग बैंग से पहले टाइम यानी समय का अस्तित्व नहीं था। बिग बैंग से पहले स्पेस का अस्तित्व नहीं था। बिग बैंग ने ही टाइम और स्पेस को जन्म दिया है, एंड थैंक्स टू डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर, बिग बैंग के बाद से शुरू हुआ यूनिवर्स का फैलाव आज भी जारी है, जिसके कारण ही हम कई नेबुलास और गैलेक्सीज को हमसे दूर जाता देख सकते हैं। वो गैलेक्सीज जो हमसे एक समय पर बहुत ही नज़दीक थी और कुछ समय बाद हमसे बहुत दूर चली जाएंगी। यही हमसे दूर जा रही गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने पर ही हमें यूनिवर्स के एक सिंगुलैरिटी होने की थियरी मिली। आई नो आप में से कुछ लोग इस थियरी को सही नहीं मानते, और आप ये नहीं मानना चाहते कि यूनिवर्स कभी किसी मोमेंट पर एक सिंगल माइन्यूट पॉइंट था जो कि बहुत ही डेंस और हॉट था, और यूनिवर्स का एक्सपांशन तभी से स्टार्ट हुआ और इस कॉस्मोस तक पहुंचा जो हम आज देखते हैं। इस वीडियो में हम ये नहीं जानेंगे कि बिग बैंग क्या था और क्या बिग बैंग सच में हुआ था, पर हम ये जानेंगे कि अगर बिग बैंग सच में हुआ था तो पॉसिबली कैसे हमारी यूनिवर्स का अंत होगा। ऐसी कुछ थियरीज हैं जो ये सवाल का जवाब देने में सक्षम हैं। उनमें से एक है बिग रिप थियरी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपांशन में फोर्स में एक्लेरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बिग रिप थियरी के अनुसार डार्क एनर्जी की वजह से फोर्स में हो रहे यूनिवर्स के एक्सपांशन में किसी एक पॉइंट पर फोर्स ऑफ एक्लेरेशन इतनी हाई हो जाएगी कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो डार्क एनर्जी से अफेक्टेड हैं, जैसे कि गैलेक्सीज फॉलोड बाय ब्लैक होल्स, स्टार्स और प्लैनेट्स, सभी टीयर अप हो जाएंगे, यानी टूट के बिखर जाएंगे। पृथ्वी और पृथ्वी में मौजूद ह्यूमैनिटी स्लोली रेडिएशन में डीके हो जाएंगी, या फिर खुद से ही खुद में कोलैप्स होकर टूटकर अलग हो जाएंगी। और जैसे ही यूनिवर्स का एक्सपांशन बहुत ही तेज़ी और ज़ोर से होने लगेगा, तब उसका आउटकम ये होगा कि यूनिवर्स में सिर्फ सिंगल और डिस्कनेक्टेड पार्टिकल्स होंगे। इज़न्ट इट हॉरिफाइंग? क्या आप ये चाहोगे कि आपका अंत बीच में से फट के या फिर टूट के हो? अगर नहीं तो प्लीज़ बिग रिप थियरी को इग्नोर कीजिए, और अगर आप बिग रिप में बिलीव करते हो तो डोंट वरी, क्योंकि अगर ये होगा तो
तो भी यूनिवर्स का अंत होने में 22 बिलियन ईयर्स जितना समय लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट टीयरिंग अपार्ट एंड स्टार्ट वरिंग अबाउट योर अनपेड बिल्स। इवन दो यूनिवर्स के अंत के बारे में ऐसी एक और थियरी है जिसका नाम है बिग क्रंच, जो ये कहती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक किसी पॉइंट में इतनी कैपेबल इनफ होगी कि वो डार्क एनर्जी को काउंटर कर ले और यूनिवर्स के एक्सपांशन के सारे एक्शंस को रिवर्स करना शुरू कर दे। बिग क्रंच के अनुसार यूनिवर्स के हो रहे एक्सपांशन में एक्लेरेशन के किसी पॉइंट पर ग्रेविटी डार्क एनर्जी को काउंटरएक्ट करना शुरू कर देगी और ग्रेविटी यूनिवर्स की सबसे डोमिनेंट फोर्स बन जाएगी और अल्टीमेटली यूनिवर्स खुद में श्रिंक होता जाएगा और सारे स्टार्स, प्लैनेट्स और एंटायर गैलेक्सीज एक दूसरे से कोलाइड होने लगेंगे और रिजल्ट में एक्लेरेशन अपने सारे एक्शंस को रिवर्स करना शुरू कर देगा और जिसका आउटकम ये होगा कि हर एक एटम वापस उस पॉइंट पर आ जाएगा जहां वो बिग बैंग के पहले था। बिग क्रंच कई सवाल खड़े करती है, जैसे कि एक्सपांशन के रिवर्सिंग और डीएक्लेरेशन के प्रोसेस में टाइम जिसकी शुरुआत बिग बैंग के बाद से हुई, टाइम जिसका जन्म बिग बैंग से हुआ, वो टाइम जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो बिग क्रंच के दौरान क्या टाइम भी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा, उल्टा चलने लगेगा? क्या हर एक जीव डिसेंडिंग ऑर्डर में एज करेंगे? इसका जवाब पाने के लिए हमें प्रोबेबली बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रुकना पड़ेगा। हालांकि यूनिवर्स के एंड की एक और दूसरी थियरी है जिसके बारे में माना जाता है कि जितना हम फिजिक्स और यूनिवर्स को समझ पाए हैं उसके अनुसार इसके होने की संभावना सबसे अधिक है, विच इज द बिग फ्रीज, AKA हीट डेथ, AKA बिग चिल। Well, there is no chill about this theory at all, but never mind. हीट डेथ का आइडिया थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम से उपजा है, जिसका एक वर्जन ये कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती जाती है, जिससे बिग फ्रीज ये इम्प्लाई करता है कि अगर हमारा यूनिवर्स एक सफिशिएंट टाइम तक अस्तित्व में रहता है तो असिम्प्टोमेटिकली वो उस स्टेज को अप्रोच करेगा जहां पर सारी मौजूदा एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, विच मीन्स कि नेचर में इस बात की भी टेंडेंसी है कि मैकेनिकल एनर्जी का थर्मल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और जब एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर रीच करेगी तब सिस्टम में मौजूद हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और यूजेबल एनर्जी या हीट को अस्तित्व में रहने के लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं बचेगा और यूनिवर्स बिग फ्रीज से ख़त्म हो जाएगा। बिग फ्रीज के दौरान यूनिवर्स इतना विशाल हो जाएगा कि सभी गैसेस का सप्लाई इतना थिन हो जाएगा कि जिसमें कोई भी नया स्टार जन्म नहीं ले पाएगा और फिर यूनिवर्स में किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी। ये सभी हाइपोथेसिस हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग इनमें से किसी थियरी से डिसएग्री करेंगे। प्लीज़ कमेंट डाउन व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल दिस थियरीज। एंड यस, यूनिवर्स के एंड के बारे में बताते बताते इस वीडियो का भी एंड आ चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ जानकारी अब तक पहुँची हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल साइफ्लाई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे कोई अन्य वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट या फिर सुझाव हो तो आप हमें इस मेल आईडी पर कभी भी मेल कर सकते हैं।